नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूँ रंजना। यह जगह है राजधानी रांची का ही नहीं, झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन के आवास के बाहर का नज़ारा। पिछले 1 सितंबर के बाद से यहाँ का दृश्य बदल चुका है। बदल इसलिए गया है क्योंकि जश्न का माहौल पूरी तरह से तब्दील हो चुका है। झारखंड के अगर बात कर ली जाए तो अलग अलग विभाग के लोग जो खुशी जाहिर करने के लिए मुख्यमंत्री के पास आभार प्रकट करने के लिए वो उनके आवासीय कार्यालय में आते हैं। मुख्यमंत्री बाकायदा मिलते भी हैं, मिठाइयाँ भी खाते, फूल माला भी पहनते हैं। लेकिन जो फरियादियों का तांता है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो मैसेज जा रहा है लगातार, तो राज्य भर का असंतुष्ट वर्ग जिनकी मांग कई वर्षों से लंबित है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी उम्मीद इन दिनों बढ़ गई है। आज 9 सितंबर है। लगातार पिछले 8 दिनों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अलग अलग संगठनों के द्वारा मिलते हैं, उन्हें भरोसा दिलाते हैं। चाहे वो पंचायत सचिव अभ्यर्थी हो, चाहे वो जेटेट सीटेट अभ्यर्थी हो, सभी तमाम तरह के जो निराश लोग हैं अपनी मांग को लेकर पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री उन्हें भरोसा दिलाते हैं। लेकिन आज वह वर्ग भी है मेरे साथ। झारखंड आर्म्ड पुलिस जो कि जैप के जवान हैं, ये 2011 भी नहीं, 2012 भी कर ले तो कम पड़ेगा, लेकिन 11 वर्षों से लंबित मामले, इनकी फाइनल मेरिट लिस्ट, थर्ड लिस्ट के इंतजार में ये भटक रहे हैं। दर भटकते भटकते राजधानी रांची का ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान हो, चाहे वो लंबे 2-2 महीने का धरना प्रदर्शन हो, चाहे जामा विधायक सीता सोरेन के आवास पर जाकर ये अपनी मांग को रखते हैं। हालांकि इनकी जब मांग की बात हुई तो जामा विधायक सीता सोरेन जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी हैं, वह भी आश्वासन दिलाती हैं। ये जैप के जवान से हम समझेंगे पूरा मामला क्या है और वो कितने दिनों से आप लोग इतना प्रयासरत रहते हैं, क्या क्या भरोसा मिलता है, कहाँ कहाँ जाते हैं। मैडम, आज 11 साल से हम लोग को सिर्फ भरोसा ही मिल रहा है। भरोसा तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ में जब जाते हैं तो देते हैं कि जाओ ना बेटा, हो जाएगा, 2 महीना 1 महीना वैसे करते तो आज 11 साल बीत गया। अभी फ़िलहाल सीता सोरेन का मैडम के आवास में गए हुए थे। मैडम बोली कि जाओ 1 महीना के अंदर बेटा तुम लोग हो जाएंगे, हम मंत्री जी से बात हो गई है। लगता नहीं छलावा हो रहा है आपके साथ। मैडम, छलावा तो इतना हो रहा है कि मत कहिए। कौन सा ऐसा आज के डेट में काम है जो इन लोग को चुनाव होता है तो 5 दिन 10 दिन में रिजल्ट आ जाता है, तो हम लोग को 320 लड़का का रिजल्ट बनाने में कितना देर लग रहा है। जब जाते हैं 10 दिन का समय दीजिए, 15 दिन का समय दीजिए, 20 दिन का समय दीजिए, वो आप लोग बार बार जाते हैं, फिर भी हम लोग थेथर हो गए। मैडम क्या करेंगे, बेरोजगार है ना, रोजगार नहीं है। मैडम सीता सोरेन से अधिक है। सीता सोरेन मैडम तो इतना आश्वस्त कर दिए थे कि बेटा एक तो तारीख दिए थे, वो तारीख हमको याद नहीं। आज भी बात हुई, आज भी बात हुई। अभी 10 मिनट 15 मिनट पहले बात हुआ है कि आप लोग का काम हो रहा है, क्यों अकबका रहे हैं, इतना मत अकबकाइए। आप लोग तो मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री से दुमका में जाके पर्सनली मिले, जो लोग का अपना था दुमका में जो उस समय जनसभा, उस समय भी बोले कि तुम लोग काहे अकबका रहे, तुम लोग का काम चल रहा है, बहुत जल्द तुम लोग का रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। उसके 20-25 दिन बाद फिर मिले तो फिर वही वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है कि 20 आपका काम हो रहा हो जाएगा। अब हम लोग समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा काम हो रहा है, क्या हम लोग आवास मिलने की आप प्लान कैसे बनाए। देख रहे हैं। सब कोई का अभी धड़ाधड़ी फैसला ले रहा है। इनका अभी थोड़ा मूड चेंज हो गया है, लगता है आपका भी हो जाएगा। तो हमको भी आस जग गया है कि भैया कुछ मिजाज फिर गया है, लग रहा है, तो हम लोग को भी बेड़ा पार हो जाएगा। मुख्यमंत्री अनिल कपूर के रोल में आ गए क्या। हाँ, अभी ये फिल्म नायक जो मूवी है उस टाइप का ये अभी मूवमेंट लिए हुए हैं, तो सोचे हम लोग भी चलो भाई, कल भी हम लोग आए थे, कल भी खिलाने आएंगे। हाँ, हो जाएगा। तो ढोल नगाड़े के साथ 24 जिला में पूरा प्रदर्शन होगा। जेएमएम पार्टी और इनका जो गठबंधन का सरकार है, प्रदर्शन होगा कि खुशी में और इनको भी मिठाई खिलाएंगे। इतना मिठाई खिलाएंगे कि सोचे नहीं होंगे कि जेब का अभ्यर्थी इतना खिला देंगे। भले बेरोजगार हैं, खून बेचना पड़ जाएगा, करके चंदा करके खून बेच के खिलाएंगे, लेकिन रोजगार हमको दीजिए भैया। लाल बाबू भैया देंगे, एकदम पूरा भरोसा है मैडम कि हम लोग के बड़े भैया हैं। भरोसा लेकर चलते। हाँ, क्यों नहीं चले। पिछली सरकार तो साफ सब देखिए, यहाँ हेमंत भैया के सबसे पहले गलती नहीं थी। हेमंत भैया के तो पहले कंप्रोमाइज वाली सरकार में तो उनका जो सरकार वो गिर गई कहिए, चाहे ये उनका हेमंत भैया पूरा भरोसा हम लोग के हमेशा से बोलते आए हैं। आरटीआई सूचना अधिकार अधिनियम के तहत हम लोग का मिला हुआ है, तो क्यों नहीं रहेगा मैडम। वो तो रघुवर दास जी बोल दिए थे, लातेहार जिला से आए हैं। अभी अति नक्सली प्रभावित क्षेत्र गारू प्रखंड और लातेहार में भी रहते हैं। मेरा नाम महेंद्र राम। आज ही मिलने का तैयारी है क्या। आज तो
बहुत खुशी से आए हैं कि सभी लोग के भैया दे दिए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि भैया हम लोग को नाराज़ करेंगे। ये तो हमको भरोसे ही नहीं। हिम्मत है तो हिम्मत है का नारा लगाया जाता है, लेकिन ये जैप के जवान कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी उम्मीदें और भी बढ़ गई, क्योंकि सभी आ रहे हैं, सबकी फरियाद वो सुन रहे हैं, तो इनकी भी फरियाद सुन लेंगे जो पिछले 11 वर्षों से इनका फरियाद लटका हुआ है। हालांकि भाभी इन्हें आश्वासन ज़रूर देती हैं, इनके आवाज़ का भी ये लोग घेराव करते हैं। अलग अलग तमाम सभी ज़िले के जितने अभ्यर्थी हैं जैप के, क्या कुछ करेंगे? अभी बात हो रही थी आपकी जी, सीता मैम से लगातार यही बात होती है और अभी 10 मिनट पहले भी बात हुई है कि आश्वस्त होते हैं आप लोग, बात हो जाता है तो? आश्वस्त क्या होते हैं, जब तक हम लोग के वर्दी नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आश्वस्त नहीं होंगे, इसलिए कि हम लोग 11 साल से सुनते सुनते आश्वासन हम लोग मजबूर हो चुके वर्दी चाहिए। हैं। वर्दी चाहिए, या तो नियुक्ति या नहीं तो मुक्ति चाहिए, और अन्यथा हम लोग भरोसा मुख्यमंत्री पर है, इसलिए कि हम लोग 2 फरवरी को दुमका में जब जनसभा में मिले थे तो उस समय भी बोले थे मुख्यमंत्री साहब कि कुछ त्रुटियां रह गई हैं, उसको पूरा करके जल्द आप लोगों की नियुक्ति निकाल दिया जाएगा, और देवघर में भी बोले थे कि आप लोग की नियुक्ति जल्द हो जाएगा। पहले बोलते थे संज्ञान में, आखिर तो कोई कारण है। हम लटका रहता है आप लोग को, जब मुख्यमंत्री बोल देते उसके बाद भी वो तो भैया ही जानेंगे या विभाग जानेगा, वो तो हम लोग का हाथ में है नहीं। भाभी और भैया भाभी और विभाग, वही हम लोग को सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति या नहीं तो मुक्ति, जो उनके हाथ में है वो कर दें। हम पलामू जिला से हैं, हृदय तिवारी मेरा नाम हुआ। कहाँ से इतने लेट से पहुँचे हैं आप लोग मुख्यमंत्री आवास? पलामू जिला से हैं मैम। हम लोग हेमंत भैया भी आए हैं कि इस आस के लिए कि हम लोग का जैप का 2-3 मेगा सूची निकाल दिया जाए। अब भैया हम लोग को बार बार कह भी रहे हैं कि आप लोग का काम चल रहा है। हो गया तो एज बचेगा कितने दिनों का? नहीं मैम, हम लोग का एज सबका समाप्त हो चुका है। हम लोग नया वैकेंसी भी भैया से तो उम्मीद है, सबका कर रहे हैं, तो हम लोग का भी उम्मीद जगा हुआ है कि हम लोग का भी निराशा नहीं करेंगे। भैया से हम लोग का पूरा उम्मीद है कि हम लोग का भी निकाल। जी, भैया से उम्मीद है। भैया मतलब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। यहाँ देखिए ये उदास, परेशान, हताश जैप के जवान फाइनल मेरिट लिस्ट। जी जी जी, उम्मीद पूरी है भैया? उम्मीद तो पूरी है, अभी तक भी पूरी है। ये माननीय हेमंत सोरेन जी से ही उम्मीद है कि देंगे तो यही देंगे, नहीं तो फिर दूसरा सरकार पर उम्मीद नहीं है। काहे कि पहले बीजेपी की सरकार थी तो पहले बीजेपी की सरकार थी उस समय, तो अब नहीं हुआ, तो कम से कम इसमें उम्मीद जगा रहा है। अभी सबका काम हो रहा है, इसलिए हम लोग का भी आस जगा है। मतलब सबका काम हो रहा है तो आप लोग भी यार। जी 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 जी, और आश्वासन, और मतलब आश्वासन ही आश्वासन अभी तक मिलते आ रहा है, इसलिए हम लोग सोचे कि नहीं, मिल के ही पर्सनली बोलेंगे, सबका काम हो रहा है। आपके समूह में कई लोग हैं जिनका एज भी कम। मेरा भी समाप्त हो चुका है, मेरा भी एज समाप्त हो चुका है। नहीं तो आप कहीं नहीं? कहीं नहीं, अब कोई उपाय नहीं। हाँ, एकदम वर्दी पहन के ही। झारखंड में से? जी जी जी, किस जिले से हैं? गिरिडीह जिला से। क्या नाम है? प्रकाश कुमार। जी, कहाँ से आए? चतरा से मैम। आज मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए हैं। देखिए अब ऐसा उम्मीद था कि मुख्यमंत्री आवास के अंदर कोई भी चला जाए, उनका उम्मीद पूरा हो जाए, फरियाद सुनिए। नहीं, ऐसे उम्मीद तो था, लेकिन उस टाइप से पहले नहीं था, लेकिन अभी फ़िलहाल तो उम्मीद हो गया मैम। अब देखिए इतना गरीबताई हो गया कि कुछ समझ में नहीं आता क्या करें नहीं करें, और एज तो हम लोग का पूरा क्रॉस ही हो गया है, और ये बहाली में नहीं हुआ तब कभी नहीं हो पाएगा लाइफ में। एकदम ही तो पूरा दिन। किस जिले से हैं आप? हम दुमका जिले से, दुमका जिला से। आपके तो ये हेमंत सोरेन के JMM की गढ़ से आए हुए हैं। आपकी उम्मीद अधिक? आज बहुत उम्मीद है, हम लोग का जेब का रिजल्ट जारी देंगे तो देंगे आज मैम। हाँ आज आपकी कई प्रतिनिधि मिलने गए हैं, टाइम हाँ, गए अंदर गए हैं, 2 आदमी गए हैं, वो आते हैं, खुशी हम लोग को सुनाएंगे, और सब खुशी से हम लोग घर जाएंगे। क्या मूड बनाकर यहाँ पहुँचे? हम लोग आए, सब कोई जा रहे हैं तो चलते हैं। आज जाएंगे तो आज खुशी मिलेगा, हम लोग को ये चाहते हैं, भगवान से भी चाहते हैं, हेमंत सोरेन से भी चाहते हैं कि मिलेगा खुशी, तो मिलेगा आज। अगर मिल गई मान लीजिए सबके, तो आज मिल गया तो यहीं से ढोल बाजा से इसके साथ हम लोग जाएंगे, घर जाएंगे, घर में सुनाएंगे कि हम लोग इतने कष्ट किए हैं कि बाल बच्चे को, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, किसी ड्राइवर का, मालिक का गाड़ी चलाते हैं, 300 कभी 200 कभी जैसा मिला हाजिरी, आज मिला तो कल नहीं मिलेगा, कल मिला तो परसों नहीं मिलेगा। तो आज मंत्री जी से है कि आस कि हम लोग को मिलेंगे खुशी। ठीक है, ठीक। राजेश कुमार गुप्ता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उम्मीद ये जैप के जवानों की है। इनका कहना है, कई जवान का कहना है कि अब हमें वर्दी नहीं तो फिर हमें मुक्ति चाहिए, वर्दी पहनकर ही रहेंगे। वर्दी मुमकिन भी इसी सरकार में है, क्योंकि सरकार सबकी फरियाद अभी अंदर बुलाकर सुन रही है, तो हमारी भी फरियाद ज़रूर सुनेगी।
कई जैप के जवान का कहना है कि उनका उम्र सीमा कंप्लीट हो चुका है, तो अगर वो इसमें नहीं भर्ती हो पाएंगे तो वो कहीं और भी रोज़गार नहीं कर पाएंगे। फ़िलहाल वो किसी भी तरह से अपना गुजारा चला रहे हैं, कहीं गाड़ी चलाते हैं तो कभी कुछ और करते हैं, लेकिन इनका ख्वाब है झारखंड में झारखंड आर्म्ड पुलिस बन के सेवा देने के लिए। ये मोराबादी मैदान में धरना प्रदर्शन भी किए अपनी मांगों को लेकर। तमाम भैया बोले तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भाभी बोले तो जामा विधायक सीता सोरेन, और इन्हीं को याद करते हुए ये बार बार फरियाद लेकर दुमका भी पहुंचते हैं और आज तो ये मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुंचे हुए हैं। इनकी जो प्रतिनिधि है वो सीएम से मिलकर अपनी बात को रखेगी। इन्होंने कहा कि जैसे सबको खुशियाँ मिल रही है, अगर हमें भी खुशियाँ मिल जाएगी तो फिर हम सरकार को हमेशा के लिए याद करेंगे। तमाम इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।